हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आईएसबीएन और आईएसएसएन से रिलेटेड फुल डिटेल एक महत्वपूर्ण हम लोग इसमें टॉपिक को समझेंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग लगाएंगे। आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को लगेगा हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इससे इससे ज़्यादा और कहीं से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आइए, तो हम लोग आईएसबीएन सबसे पहले देखेंगे और सेकंड में आईएसएसएन देखेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर देखेंगे। आईएसबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसका आईएसओ कितना है तो 2108 है। आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग ये ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कब लागू किया गया आईएसबीएन तो 1970 इसमें लागू किया गया। आईएसबीएन के जनक किसे कहते हैं तो डेविड वाइटकर को कहते हैं। स्टैंडर्ड बुक नंबर एसबीएन सबसे पहले ये 1965 में 9 अंकों के आया था। उसके बाद 10 अंकों के 1970 से 1906 तक ये रहा, दिसंबर तक। उसके बाद आईएसबीएन 13 डिजिट के कब से लागू हो गया तो 1 जनवरी 2007 से लागू हो गया। इसका प्रेफिक्स होता है 978 या 979 होता है। इसका अंतिम अंक होता है चेक डिजिट, उसको कहते हैं। अंतिम अंक को क्या कहते हैं, चेक डिजिट कहते हैं। उपयोग इसका किस लिए होता है तो पुस्तकों की विशिष्ट पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आईएसबीएन एजेंसी ये दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये 2011 में ये दिल्ली गया और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आईएसबीएन कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर तो लंदन यूके में है। आईएसबीएन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये कब से किया जा रहा है तो 1985 से किया जा रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईएसएसएन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और इसके बाद इसको देखने के बाद हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग का कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग फुल इसका डिटेल देखते हैं। आईएसएसएन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इसका फुल फॉर्म होगा आईएसओ। इसका हो जाएगा आईएसओ 3297/2007 हो जाएगा। इसका आरंभ कब हुआ तो 1975 में हुआ। ये अंकों कितना होता है, अंकों की संख्या कितना होता है आईएसएसएन में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर में अंक कितना होता है तो 8 होता है। अंतिम अंक इसको क्या कहते हैं तो चेक डिजिट कहते हैं। और इसका उपयोग किस में किया जाता है तो जर्नल में किया जाता है, मैगजीन में और न्यूज़पेपर सीरियल में किया जाता है। आईएसएसएन देखता है, कौन देखता है भारत में आईएसएसएन कौन देखता है तो ये निष्क्रिय देखता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का विश्व में हेडक्वार्टर कहाँ है तो पेरिस, फ्रांस है। साथ में हम लोग ऑनलाइन महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो ये आईएसबीएन का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होगा। आईएसएसएन का पूरा नाम क्या होगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होगा। आईएसबीएन आईएसओ 2108 उसका होता है। आईएसएसएन का आईएसओ 3297/2007 होता है। आईएसबीएन ये पुस्तकें के लिए होता है। और 6 नंबर आईएसएसएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर पत्रिकाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आईएसएसएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ये 1970 में लागू हुआ था। आईएसएसएन नेटवर्क ये 1975 से शुरू किया गया।
ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के जनक किसे कहा जाता है? तो डेविड वाइटकर को कहा जाता है। ये SBN ये कब से शुरू हुआ? SBN स्टैंडर्ड बुक नंबर 1965 से शुरू हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। ये 11 नंबर देखेंगे, SBN स्टैंडर्ड बुक नंबर ये 9 अंकों का होता था। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ये 13 अंकों के कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2007 से लागू हुआ। ISBN का प्रेफिक्स 978 या 979 होता है। ISBN का अंतिम अंक चेक डिजिट कहा जाता है। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का अंतिम अंक को चेक डिजिट कहा जाता है। आगे देखेंगे, 16 नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इस कितने अंक का होता है? 8 अंक का होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पुस्तकों की पहचान करता है। ये ISSN धारावाहिक प्रकाशनों की पहचान करता है। प्रत्येक संस्करण का ISBN अलग होता है। ई बुक का ISBN अलग होता है। हार्ड बाउंड और पेपर बैंक के ISBN अलग होता है। जर्नल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर नहीं दिया जाता है। जर्नल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर दिया जाता है। मैगजीन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर मिलता है। न्यूज़पेपर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर मिल सकता है या मिलता है। अगला देखेंगे, न्यूज़पेपर को भी ISSN मिल सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ISSN भी अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कैटलॉगिंग में उपयोग किया जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ये सीरियल कंट्रोल के में उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आइए तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ISBN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जर्नल और पत्रिका के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ISBN का ISO मानक कितना है? तो 2108 है। ISSN का ISO मानक कितना है? तो 3297। नेक्स्ट देखेंगे, ISBN के जनक कौन है? तो डेविड वाइटकर हैं। SBN की शुरुआत कब हुआ? तो 1965 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ISBN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब लागू हुआ? तो ये 1970 इसमें लागू हुआ। ISBN 13 अंक कब से लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2007 से लागू हुआ। वर्तमान में ISBN में कितने अंक होते हैं? तो ये 13 अंक होते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर में कितने अंक होते हैं? तो ये 8 अंक होते हैं। ISBN का पहला ब्लॉक क्या कहलाता है? तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है पहला ब्लॉक, ये ध्यान देंगे। ISBN का अंतिम अंक क्या कहलाता है? तो ये चेक डिजिट कहलाता है। ISBN का प्रेफिक्स क्या होता है? तो 978 या 979 होगा। जर्नल के लिए कौन सा मानक संख्या होगा? तो ये ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, बुक के लिए कौन सा मानक नंबर होता है? तो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पुस्तकों की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। ISBN का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये धारावाहिक
प्रकाशनों की पहचान के लिए किया जाता है। प्रत्येक नए संस्करण का ISBN कैसा होता है तो एक अलग होता है। क्या ई बुक का ISBN अलग हो सकता है? हाँ, होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। ISBN का ISO मानक कितना है तो 2108 है। ISSN का ISO कितना है तो 3297 है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के विभिन्न 5 भागों में कौन सा भाग पुस्तक के प्रकाश पब्लिशर को दर्शाता है तो ये थर्ड भाग, तीसरा भाग दर्शाता है। 23 नंबर देखेंगे ISBN प्रदान करने वाले राजा राममोहन राय सेंटर मुख्यालय कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया तो ये 2011 में किया गया। ISBN का प्रारंभ किस देश से हुआ है तो USA 1968 से हुआ है। 25 नंबर इंडिया में ISBN कौन सी संस्था प्रदान करती है तो राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी। ये MHRD के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तहत की जाती है। 26 नंबर देखेंगे ISSN में कितने भाग होते हैं तो इसमें 2 भाग होते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे और इसको याद रखेंगे। 27 नंबर देखेंगे ISSN का अंतिम संख्या क्या होने की संभावना होती है तो ये 0 से 9 तक या X होने की संभावना होती है। 28 नंबर में देखेंगे भारत में 1986 से ISSN किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है तो ये निस्केयर के द्वारा प्रदान किया जाता है 1986 से। फ्रेंड्स, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग और देख लेते हैं, पूरा ये ISBN और MCQ लगा लेते हैं तो आप लोग का कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूं वीडियो तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।